हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई और ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन एडटेक कंपनी टेस्ट बुक की तरफ से। टेस्ट बुक हायरिंग कर रहा है फ्रीलांसर टेली काउंसलर की पोस्ट के लिए एज फुली रिमोट जॉब। ये आपकी पार्ट टाइम जॉब है, फ्रीलांस जॉब है, तो ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसका हायरिंग ऑफिस लोकेटेड है नवी मुंबई महाराष्ट्र में, लेकिन आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि आप लोग जैसा देख पा रहे हो ये फुली रिमोट है। रिमोट का मतलब होता है कि आप दूर से रह के काम कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशन वगैरह मांगा हुआ है। हाई स्कूल, डिप्लोमा और इक्विवेलेंट, तो मिनिमम आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए। एनी डोमेस्टिक आउटबाउंड और टेली सेल्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे साल 2 साल 3 साल ऐसा कुछ नहीं लिखा है, एनी डोमेस्टिक आउटबाउंड और टेली सेल्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। तो थोड़ा बहुत आपको जो भी एक्सपीरियंस है सेल्स का, सॉरी टेली कॉलिंग का, तो वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। डोमेस्टिक से मतलब जैसे कि 2 तरह की कॉल होती है, एक होती है इंटरनेशनल, एक होती है नेशनल। तो नेशनल जो डोमेस्टिक कॉल्स होती है उसका एक्सपीरियंस मांगा है। आउटबाउंड मतलब जो हाँ कॉल की जाती है, ठीक है। एक होती है इनबाउंड जिसमें कॉल्स आती है, ठीक है। या तो आपको टेली सेल्स का हो या आउटबाउंड का हो, मतलब कहने का आपको कॉल करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट इज इट। अब जाते हैं अंडरस्टैंड एंड स्पीक एलिमेंट्री हिंदी लैंग्वेज। तो देखिए कितनी इजी चीज़ें यहाँ पे मांगी गई है, ठीक है। आपको हिंदी एलिमेंट्री यानी कि बेसिक हिंदी, कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई साहित्यिक हिंदी की भी ज़रूरत नहीं है, सामान्यतः आप कम्युनिकेट कर सको। तो बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीक एलिमेंट्री हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो हिंदी की आपको जानकारी मांगी गई है। मिनिमम एज रिक्वायर्ड इज 18+, तो 18 से ऊपर कोई भी अप्लाई कर सकता है। 18 से ऊपर हो और हाई स्कूल पास हो, हिंदी लैंग्वेज आती हो, थोड़ा बहुत आपका एक्सपीरियंस हो कॉलिंग का, ठीक है। सुपर्ब वर्बल कम्युनिकेशन, एबिलिटी टू स्विच योर कम्युनिकेशन स्टाइल ऑन अ व्हिम। तो आप अपने कम्युनिकेशन का तरीका तुरंत स्विच कर सको, चेंज कर सको अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स कई तरह के हो सकते हैं। कुछ एसएससी और रेलवे के ऐसे भी होंगे जो कि ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि यूपीएससी यानी आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे, गेट की तैयारी कर रहे होंगे यानी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होंगे, टीचिंग की तैयारी कर रहे होंगे। तो सबका नॉलेज और स्पीकिंग स्टाइल, अंडरस्टैंडिंग अलग होगी, बहुत अलग होगी, ठीक है। तो दोनों के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सके, एक जो एसएससी का बच्चा या रेलवे का बच्चा इरिटेट भी कर सकता है, उसको समझ में हो सकता है चीज़ें ना आ रही हों, तो कहीं कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपको खुद उनकी चीज़ें समझ में ना आए। गेट के बच्चे हो सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, या यूपीएससी के हैं वो क्या क्या चाहते हैं। तो दोनों को आपको साथ में लेके चलना होगा। तो उसके लिए आपकी ट्रेनिंग होगी, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन ट्रेनिंग होती है, आपका असेसमेंट होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है, प्रोसेस होता है ये सारा, तो इसमें भी होना चाहिए और होगा। और तो उसको अच्छे से आप कंप्लीट कर लोगे तो अच्छे से आप स्विच कर लोगे अपनी स्टाइल को, ठीक है। अब आ जाती है सुपर इंटरपर्सनल रिसर्च एंड रिकॉर्ड कीपिंग स्किल्स। तो जैसा इन्होंने कह दिया रिकॉर्ड कीपिंग, तो इससे ये कंफर्म हो गया है कि आपको कॉलिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं डेटा एंट्री का भी वर्क करना होगा, ठीक है। अब देते हैं कैपेसिटी टू रिसीव क्रिटिक विदाउट इंटरनलाइजिंग इट। तो मतलब कहने का, अगर आपकी कोई आलोचना कर देता है, सपोज कि आपने किसी को बच्चे को कॉल किया तो कहे कि मैम आप जैसे बार बार कॉल कर देती हैं, या सपोज कि आपको तो खुद ही नहीं, ऐसे भी कमेंट्स आपको सुनने को मिल सकते हैं कि जब आप लोगों को खुद ही नहीं पता तो आप हमें क्या बताएंगे, ठीक है। क्योंकि ये एडटेक से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आपको इसी टाइप के जवाब मिल सकते हैं। जो बच्चे इरिटेट हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा मुँहफट होते हैं, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि अरे मैम जब आपको खुद ही कोर्स के बारे में नहीं बताया तो आप हमें क्या बताएंगी। तो ये है कि अगर आपको आलोचना सुनने को मिलती है तो उसके साथ आपको इन्वॉल्व नहीं हो जाना है, ठीक है। कि हाँ अरे तुम पहले अपने आप को तो देखो, है ना ये सारी चीज़ें नहीं, ठीक है। किसी ने कहा उसको आप अपनी तरह से उसको टैकल करो, दैट इज़ इट, ठीक है। तो यही आपका काम रहने वाला है। और यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी and guide the potential students over the call to choose the right product and help them in making better career decision। जैसा मैंने आपको बताया कि आप better career decision बताओगे तो आपको उतनी नॉलेज भी होनी चाहिए स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। वरना स्टूडेंट खुद ही आजकल बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, वो पलट के जवाब भी दे सकते हैं।
resolve queries regarding the company and product, responsible for making outbound calls and regular follow-ups on leads assigned, selling membership to the students as per their requirement, responsible for explaining the product features in detail and how to use the packages, प्रोवाइडिंग द राइट कस्टमर एक्सपीरियंस। तो स्टूडेंट्स को उनके कोर्स के बारे में बताना है, आपके टेक्स्ट बुक में क्या क्या कोर्सेज चल रहे हैं, या स्टूडेंट्स कौन सा कोर्स वो करना चाहिए अपने पढ़ाई के अकॉर्डिंगली, और जो स्टूडेंट्स की खुद की जो क्यूरी होती है वो पूछना चाहें कि कौन से टीचर पढ़ाते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं, कितना चार्जेस है, क्या टाइमिंग है, तो वो उनको भी आपको बताना होगा। तो हर तरह की कॉलिंग आपको करनी होगी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जितनी ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रीलांस जॉब है और पार्ट टाइम जॉब है, फुली रिमोट है, और कुछ भी ऐसा ना तो क्वालिफिकेशन में मांगा गया है और ना बाकी चीज़ें उस हिसाब से। और टेक्स्ट बुक भी वेल नोन कंपनी है, वेल नोन एडटेक कंपनी है, सभी जानते हैं आज की डेट पे। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।